वर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग में शब्द होते हैं प, फ, ब, भ, म, यानी कि धर्म को इन 5 स्थानों पर करना उचित नहीं माना जाता। प से बनता है पाप, ऋषिकेश आए और ये ना हो दिसंबर में, वो भी अच्छा, हम भी ऊधमी कम नहीं है, ऐसे डोलते हैं पहाड़ों में खुले कानों से, गाल से, तो फिर सर्दी तो लगनी है। तो हमें यूं लगती है कि भाई जितना है यहाँ का सुख लें, यहाँ की वायु का स्पर्श करें, अच्छा लगता है। अब मैं जहां रुका हूं वहां से गंगा जी बिल्कुल नीचे हैं, मन तो बहुत होता है, पर कमरा में बैठ के ही होता है, नीचे आके नहीं होता। जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी हमको। तो ऐसी अद्भुत गंगा जी बह रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं ना कथा में, बंधुओं, जिसकी उपस्थिति से आपके चित्त के विकार समाप्त होने लग जाएं, जिसकी उपस्थिति से आप स्थिर होने लग जाओ, अस्थिरता चली जाए, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपका चित्त शांति का अनुभव करे, जिसके स्पर्श से आपको अत्यंत सुख का अनुभव हो, जिसके रसस्वादन से आप परम पवित्रता का अनुभव करो, समझना या तो वो कोई भगवद पार्षद है या साक्षात भगवान है। गंगा उनमें से एक है। श्री गंगा जी का दर्शन स्थिरता देता है। आप बहुत देर तक गंगा जी को देख सकते हो, आपका मन विचलित नहीं होगा। गंगा जी का स्पर्श आपको अत्यंत शीतल, अभी तो बहुत ही ज्यादा शीतलता का सुन्न भी कर सकती हैं, पर वैसे गंगा जी का स्पर्श शीतलता का अनुभव कराता है। गंगा जी का पान, एक घूंट भी आप लेंगे ना तो आपकी जीभ से लेकर के आपके गर्भ तक ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मानो कितना पवित्र हो गया हो। श्री गंगा जी का स्पर्श करके वायु भी इतनी पवित्र सी लगती है कि ऐसा लगता है मानो सर्वांगीण पवित्रता आ गई हो। ऐसा ही स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी होता हो, तो यही समझो कि वो भी कोई भगवत पार्षद या भगवान ही है, जिनकी उपस्थिति से अपने आप सब बदलने लग जाता हो, आपका वातावरण शुद्ध होने लग जाता हो। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म अपवर्ग है। प, फ, ब, भ, म, पाप पहला शब्द। पाप हो जाने के बाद और फिर धर्म मार्ग पर जाना, अरे मुझसे तो पाप हो गया, हे हनुमान जी महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे दुर्गा मैया मुझसे अपराध हो गया, हे गंगा मैया मैंने पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। हर की पौड़ी पर लगे डुबकी मारने। लोग बागों से पूछो गंगा स्नान करते क्यों नहा रहे हो भैया इतनो? पाप धोने आए हैं भैया, अपने जीवन के सबरे पाप मिटावे आए। पाप हो जाने के बाद उसके प्रायश्चित रूप में धर्म का आश्रय लेना, यह उत्तम धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई क्रिया काउंट होती है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम दया करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, ये सब गिनती होती है। पर पाप करने के बाद जब आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उस पाप की निवृत्ति के लिए वो काउंट नहीं होता। आपका पाप निवृत्त हो जाओगे, आप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर वो की गई क्रिया कहीं काउंट नहीं होती। और दुनिया पूरी गंगा जी में डुबकी इसीलिए लगा रही है कि मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। आपकी एक भी डुबकी काउंट नहीं हुई। अब तक कितनी लगा ली होंगी, सब जीरो हो गई हैं, क्योंकि आपने पाप के बाद पाप की मुक्ति के लिए उसको
प्रयोग, मतलब सीधी बात है, किसी कारण से यदि धर्म का मार्ग आप चुनते हैं तो आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी विशेष है ये 5। पा से बनता है पाप। पाप के बाद किया गया धर्म काउंट नहीं होता। पाप निवृत्त हो जाओगे पर काउंटिंग नहीं होगी उसकी। प फ दूसरा शब्द है फ। फ से बनता है फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। कुंजापुरी क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ फल मिले। इसका फल क्या मिलेगा हमको? फल की प्राप्ति से किया गया धर्म भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आप कर सकते हैं, उसके बदले फल मिल जाएगा आपको, पर वह धर्म आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। उस धर्म में भले ही आपने ब्राह्मण सेवा की हो, भले ही गंगा स्नान किया हो, भले ही तीर्थ यात्रा की हो, उससे फल मिलेगा, पर वो धर्म काउंट नहीं होगा। प से पाप, फ से फल, प फ, फिर अगला शब्द है व की भ। भ प फ ब, फ ब। ब से क्या बना? बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल दूं तो गए किसी तीर्थ स्थान में, नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे। पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको, उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हां फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना। ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेरे ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते हैं म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हूं तो क्षमा, अगर यहां पर, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए। अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना, वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं, या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। इसलिए कम से कम भैया, यहां युवा बहुत बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है कम से कम ये विशिष्ट समय है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत, पर इनमें तो बिल्कुल ही नहीं करो, जहां पर धर्म भी हो। तो प से पाप, फ से फल, ब से बंधन। तो जो आप विवाह करते हैं और विवाह के लिए जब धर्म का आचरण करते हैं, उसमें भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, उसकी भी काउंटिंग नहीं होती।
बालकों किनारे में बैठ जाओ। प फ ब और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ, और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना से रोका सब पीरा जपत निरंतर हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गंगा भैया कृपा करना, हे भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहां ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है, वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण है। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम करना। भय, भय यदि मूल में है, पांचों चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और पांचवा स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया। जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जैसे ही ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ, अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत मांत कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती 2-2 रजाई लगानी पड़ती है ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू रू कांपने लग गई है, तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद। फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है, तो बद्रीनाथ दौड़े आए हो। ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखी आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों। सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और अब जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना, वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। इसलिए भैया पाप, प फ ब भ म, ये याद रखना। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं, ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं है। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत।
ठाकुर जी का स्मरण तो निष्काम होना चाहिए, अकाम होना चाहिए। इन पापों को, इन पांचों को उल्टा कर दो और उसमें जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपकी काउंट होगी। जैसे पुण्य के बाद अच्छा हुआ, कुछ पाप नहीं किया, तब भी भगवत स्मरण, आपका भजन गिना जाएगा। उस भजन से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, श्री जी की कृपा आप पे हो सकती है। पाप का उल्टा निष्पाप, निष्पाप होकर के भजन करे तो ठाकुर जी गिनते हैं। दूसरा आता है फ, यानी कि फल। अब इसमें आता है निष्फल कामना से, बिना फल की कामना से। बस मुझे भजना है, मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए आपसे, मैं केवल आपको भज रहा हूं। आप सब लोग भी जानते हैं, तो व्यवहार की बात है। आपके घर पर कोई व्यक्ति केवल इसलिए आता क्योंकि उसका कोई काम आपसे बन रहा है, आपको वो व्यक्ति प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो अपने कामना से आया, अपने काम बनवाने के लिए आपके पास आया। लेकिन किसी व्यक्ति का आपसे कोई काम नहीं बन रहा, वो फिर भी आपके, वही वास्तविक प्रेम माना जाता है। तो बिना फल के जब भगवत, आप वृंदावन क्यों गए? ऐसे ही गए हैं, बस अपने प्रियालाल जी को देखने गए, अपने राधा वल्लभ को देखने गए, अपने राधा रमण जी को देखने गए हैं। उनके दर्शन के बिना मन लग नहीं रहा। ऐसा भजन ये गिना जाता है। तो पाप यानी कि निष्पाप से भजन करो, फल यानी कि बिना फल की कामना के भजन करो। तीसरा आया बंधन। जरूरी नहीं है वो मिले तो ही हम भजन करें, नहीं मिले तो भी हम भजन करेंगे, तो भी हम ठाकुर जी के हैं। बंधन युक्त, बंधन मुक्त, इनसे कोई अभिप्राय नहीं है। मेरा जीवन चाहे जैसा हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपको भजूंगा। आप चाहे अनुकूल जीवन दीजिए, चाहे आप प्रतिकूल जीवन दीजिए, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। जैसे मीराबाई, जैसे कुंभनदास, जैसे कृष्णदास, जैसे कबीरदास, जैसे रैदास। रैदास जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है कि रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजित हैं, पर किसी के प्रति हे दृष्टि रखना, किसी के जन्म सिद्ध जात से उसको हे मानना, उसको स्पर्श मानना, ये एक महापाप है। ठाकुर जी कभी विचार नहीं। एक कथा सुनाए, दो कथा हो गई एक साथ, सुनाते हैं। याद दिला देना, रैदास जी का चरित्र सुनाना, उससे पहले एक कथा और सुनाऊं। एक बार की बात है, उड़ीसा में पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, उनसे सुनी थी कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। एक बात तो है बंधुओं, अत्यंत सामीप्य में दोष तो होता है। जब किसी वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाता है ना, तो कभी ना कभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती हमको। ये हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, हम भी लाल जी के बहुत समीप रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर अव्यवस्था होती है। कहीं कथा में गए, वहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, लाल जी के अनुकूल नहीं है। जैसे कि लाल जी को देसी गैया का दूध ही आता है,
जर्सी का नहीं आएगा, बाजार का नहीं आएगा। पर कई जगह ऐसे लोग हैं कथा कराने वाले, वो नहीं करते व्यवस्था, या व्यवस्था वहां कई बार होती भी नहीं। तो फिर लाल जी को हम कहते हैं, लाल जी अब यहां तो कछु दना जो है काय, आप बिना दूध के ही रहो। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आए, लाल जी के लिए दूध आना चाहिए, बिना दूध के नहीं रहते वो। लेकिन हम ठाकुर जी को ऐसे कह देते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, यहां दूध नहीं मिल रहा, 7 दिन बाद कहीं और जाएंगे, वहां तो दूध आएगा आपके लिए। अब ये अत्यंत सामीप्य, इसलिए हम ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप काम चला लो। महाराज, जब नया नया ब्याह होता है ना घर की लाली का, तो दामाद जी पहली बार जब घर आते हो, दामाद जी कोई डिमांड कर दें कि ये मिठाई खानी है, तो सारे जितने घर के साले होते हैं, घर के बड़े, वो 50 किलोमीटर भागते हैं, जीजा जी के लिए लेके आना है, उन्होंने मांगा है। वही दामाद जी 10 साल बाद आके कुछ कहे, बोले अब जीजू रहने दो, क्या करोगे खाके। या फिर पहले ही फोन कर देते हैं, आप आएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेगी दुकान, खुद ही लिया ना। अत्यंत सामीप्य के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। कभी कभी मैं आपसे भी निवेदन करूं, ठाकुर जी से भी विरह मांगो, हे नाथ, कहीं मैं आपके बहुत समीप ना आ जाऊं, बहुत समीप आकर के कहीं मैं आपके प्रति मेरा भाव कम ना हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली, ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, सबने पवाया।